अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ड्रोन स्ट्राइक में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाए जाने की खबर पर बात करेंगे। तुर्की की जानिब से इंडोनेशिया को मीडियम टैंक की डिलीवरीज, फ्रांस की मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स की एस्तोनिया में तैनाती, अमेरिका की यूनान से बड़ी डिमांड, बांग्लादेश और यूएस समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा बलूचिस्तान में अपने कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए 8 शरपसंदों को ठिकाने लगा दिया है। इन 8 में एक कमांडर भी शामिल था। अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक कमांडर हासिल और उसके साथ 4 दूसरे ड्रोन स्ट्राइक में जहन्नम वासिल हुए, जबकि दीगर 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प के नतीजे में मारे गए। शरपसंदों की तरफ से जारी करदा तस्वीर में दिखाया गया मिसाइल का खोल पाकिस्तान का मकामी सतह पर तैयार करदा बर्ग लेजर गाइडेड बॉम्ब दिखाई देता है, जिसको पाकिस्तान अपने शॉपर 2 कॉम्बैट ड्रोन पर इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह है कि इस खबर की अभी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन, चाइनीज साख्ता विंगलोंग 2, जबकि मकामी बुर्राक और शॉपर 2 ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ चीन के बांग्लादेश में सीनियर डिप्लोमेट ने चीन की जानिब से बांग्लादेश में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मेंटेनेंस फैसिलिटी के बारे में पूछे गए सवाल पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पर मजीद पूछने पर कहा कि वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। इससे पहले एक वेबसाइट पर 11 मार्च को दावा किया गया था कि चीन बांग्लादेश में FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मिसाइल्स के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी कायम करने जा रहा है। याद रहे कि बांग्लादेश की आर्मी और एयरफोर्स चाइनीज साख्ता FM-90 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। तुर्की और इंडोनेशिया की कंपनियों के इश्तराक से तैयार करदा कप्लान मीडियम टैंक का पहला बैच इंडोनेशिया को डिलीवर कर दिया गया है। कप्लान की डिलीवरी तुर्की की दिफाई सनत की जानिब से टैंक की क्लास की इंडोनेशिया को पहली एक्सपोर्ट थी। पहले बैच की मैस प्रोडक्शन मुकम्मल होने पर तकरीब में दोनों कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, जिसको लेकर कुछ टैंक्स तुर्की और कुछ इंडोनेशिया में तैयार होंगे। इससे पहले तुर्की की FNSS को इब्तदाई 18 टैंक्स का ऑर्डर 2019 में इंडोनेशिया की तरफ से दिया गया था। एक अमेरिकी जनरल ने फॉक्स टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि अगर नेटो ममालिक यूक्रेन को MiG-29 तैयारे नहीं दे सकते तो फिर यूनान, बल्गारिया और स्लोवाकिया को चाहिए कि वो अपने रशियन साख्ता S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन को फराहम करें ताकि वो अपना दिफा कर सके। इधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रूस के 2 Su-30 SM तैयारे मार गिराए हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि इन तैयारों के पायलट्स इजेक्ट करने में कामयाब रहे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेन की सरहद में खिरसन रीजन में एक एयरफील्ड पर पार्क किए जाने वाले चंद रूसी हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री की तरफ से जारी करदा तस्वीर में 10 से ज़ायद हेलीकॉप्टर दिखाए गए हैं जो रूसी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल थे और इस एयरफील्ड पर मौजूद थे। इनमें से कुछ हेलीकॉप्टर यूक्रेन की मुबैना आर्टिलरी या मिसाइल स्ट्राइक के नतीजे में तबाह हो गए। अलबत्ता इन दोनों दावों की इंडिपेंडेंट सोर्सेज से तस्दीक होना बाकी है। शुमाली कोरिया की जानिब से आज सुबह फायर किया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में फट गया। जनूबी कोरिया के अस्करी हुकाम का दावा है कि तकरीबन 20 किलोमीटर की बुलंदी पर यह मिसाइल किसी वजह से फट गया। हालिया मिसाइल तजर्बा जो नाकाम रहा, शुमाली कोरिया की जानिब से इस साल किए जाने वाला 10वां मिसाइल तजर्बा था। इससे पहले अमेरिका और साउथ कोरिया ने शुमाली कोरिया की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को फुल रेंज लॉन्च पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इराक जर्मन कंपनी रेन मेटल के साथ KF-41 ट्रैक आर्मर्ड व्हीकल की खरीदारी पर बातचीत कर रहा है। इससे पहले इस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए ऑस्ट्रेलिया भी 400 व्हीकल्स का ऑर्डर दे चुका है।
1140 हार्स पावर इंजन के साथ इस व्हीकल की रेंज 500 किलोमीटर और ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती है। इस पर एक 35 मिलीमीटर की मेन गन के अलावा 7.6 की मशीन गन मौजूद है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पेन की नेवी के लिए 8 सी हॉक हेलीकॉप्टर की सेल की मंजूरी दे दी है। मुतलका इक्विपमेंट के साथ इस डील की मालियत $950 मिलियन है। 8 हेलीकॉप्टर्स के साथ अमेरिका 32 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और 100 एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम भी स्पेन को फराहम करेगा। स्पेन इससे पहले सी हॉक के पुराने मॉडल्स इस्तेमाल करता रहा है। फ्रांस ने नेटो इनहेंस्ड एयर पुलिसिंग को लेकर अपने मिराज 2000-5 तैयारों को एस्टोनिया डिप्लॉय कर दिया है। इससे पहले फ्रांस नेटो डिप्लॉयमेंट के तहत अपने रफाल एयरक्राफ्ट भी मशरकी यूरोप में तैनात कर चुका है। रूस के यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कंट्रोल के बाद 2014 में नेटो ने इनहेंस्ड एयर पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवा रखा है। अमेरिकी एयरफोर्स की पैसिफिक कमांड के कमांडर ने इंडो पैसिफिक रीजन में जंग की तैयारी को लेकर हुकाम से F-15EX की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। इस वक्त पैसिफिक एयरफोर्स कमांड के पास F-15C तैयारे जापान में तैनात हैं, लेकिन ऑफिशियल्स ने इनको F-15EX से रिप्लेस करने का कहा है। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि F-15EX एयर रिफ्यूलिंग के बगैर 4 घंटे तक फिजा में रहने के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। अमेरिकी जनरल ने यूएस सेनेट में दिए गए बयान में कहा है कि अमेरिका मिस्र को F-15EX फराहम कर सकता है, क्योंकि मिस्र अमेरिका का लॉन्ग टर्म इत्तेहादी है और वो रूस से Su-35 नहीं ले रहा, लिहाजा उसे F-15EX फराहम किए जाने चाहिए। हालांकि अमेरिका ने इससे पहले मिस्र को 200 से ज़ायद F-16 देने के बावजूद AMRAAM मिसाइल नहीं दिए, क्योंकि इस पर इसराइल को एतराज़ था। अब अमेरिका मिस्र को F-15EX देने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इसके साथ मिस्र को क्या वेपन्स पैकेज ऑफर करता है। दूसरी जानिब इसराइल को पहले ही इस खित्ते पर एयर सुपीरियरिटी के नुक्ता नज़र से F-35 एयरक्राफ्ट के साथ बढ़तरी हासिल है। ऐन मुमकिन है कि अमेरिका F-15EX और AMRAAM मिसाइल मिस्र को ऑफर करे। दूसरी जानिब मिस्र की फिजाइया अनवा अकसाम के तैयारे इस्तेमाल करने वाली दुनिया की शायद पहली एयरफोर्स है। मिस्र के पास रूसी साख्ता मिग, फ्रेंच साख्ता रफाल और अमरीकी साख्ता F-16 पहले से मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।